अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग से। तो ये पहले मैंने अपना पहला कमरा स्टार्ट कर दिया था साफ़ करना। और आज मैंने सोचा कि थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा बस डायरेक्ट काम करने के बाद अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो सोचा चलिए कुछ चेंज हो जाएगा, अलग सा हो जाएगा। तो फिर मैंने सुबह से ही काम पर लग गई थी अपने। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, शदीद गर्मी पड़ रही है और अभी भी बहुत मतलब 7:30 या 8 बजे का टाइम है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप इतनी तेज़ है। और यहाँ पर मेरा एक कमरा हो चुका था, फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। यहाँ पर पहले मैंने सारी जो मैं ओढ़ती हूँ रात को सब अपना ब्लैंकेट मैंने फ़ोल्ड किए और रख दिए थे मैंने दूसरे कमरे में। और यहाँ पर सब कुछ मैंने सामान लाना स्टार्ट कर दिया था, रखा सारा सामान अपनी जगहों पर। और पता नहीं क्यों रोज़ इतनी सुबह में सफाई करो, इतना प्यारा लगता है, अपना ये घर इतना प्यारा लगता है कि थोड़ी देर कुछ देर हम देखते रहें। और शाम होते-होते, जबकि मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है कि सामान फैलाए, पता नहीं सामान इतना फैल जाता है, सारा जो भी जहाँ का होता है वहाँ मिलता ही नहीं है। और ये देखिए मेरी सिम्मी कैसे सोई हुई थी, तो मैंने सोचा अभी गहरी नींद में नहीं है ये। अगर मेरे एंजल की या सिम्मी बच्चे सो जाते हैं तो फिर मैं थोड़ी देर उन्हें सोने देती हूँ, हटाती नहीं हूँ। ये बस अभी आकर बैठी थी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। मैंने सोचा पहले काम कर लेती हूँ, फिर आराम से ये सोती रहेगी। और यहाँ पर मैंने पूरी चादर हटाकर अच्छे से गद्दों को झाड़ दिया था। रोज़ झाड़ दो तो ज़्यादा इसमें धूल नहीं होती, वरना बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। और पता है मेरे साथ तो क्या हिसाब है ना, ये जो मेरे बच्चे हैं ना, इनके बालों ने इतना दुखी करा हुआ है, कितनी सफाई कर दो। अभी जैसे सफाई की है, थोड़ी देर बाद फिर ये इतना लड़ते हैं, लड़ने लगते हैं आपस में, जहाँ कूदते हैं वहीं बाल वहीं बाल। कभी-कभी तो मैं ये सोचती हूँ, पता नहीं जब बिस्तर में और हर जगह इतने बाल दिखते हैं, पंखों की ना पंखुड़ियों में ऐसे लटके हुए होते हैं बाल, कि इतना गुस्सा आता है। अगर कोई आ जाए तो क्या सोचे कि घर में सफाई नहीं होती। और अल्लाह का शुक्र है मैं अपना घर माशाल्लाह इतना क्लीन रखती हूँ अपनी तरफ से, मतलब पूरी कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतना क्लीन रखती हूँ। बाकी तो मैं कह नहीं सकती कि कोई आए तो क्या सोच रहा है कि हाँ। और यहाँ पर ये देखिए मेरे दवाई का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि लेट ना हो जाए, भूल जाऊँगी, तो पहले मैंने दवाई खा ली थी अपनी। और ये दवाई मेरी किस चीज़ की चल रही है? फैटी लीवर की चल रही है। फैटी लीवर हुआ हुआ क्या काफ़ी सालों से है, ठीक ही नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं वेट कम करो, वेट कम करो। वेट कम कैसे करूँ? काफ़ी कोशिश करती हूँ, मगर भैया वो तो कह रहा है नहीं छोड़ूँगा पीछा, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। तो भैया लगता तो ऐसे है कि मेरे साथ जाएगा, मगर थोड़ी बहुत मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि थोड़ा बहुत हो जाए, मगर फिर थोड़ा-सा लगता है मुझे हुआ है, फिर वैसे हो जाता है। वैसे अभी लग रहा है थोड़ा, ये सूट जो मैंने पहना हुआ है काफ़ी लटकने लगा है, ढीला हो रहा है, मगर जब वेट मशीन पर खड़ी होती हूँ तो वो उतना ही वेट दिखाती है। इंची टेप लेकर खड़ी होती हूँ, वो भी उतना ही इंच दिखाता है। पता नहीं ये सूट का या तो दुल-दुल का ढीला हो गया, पता नहीं भैया। चलो जो भी हुआ, मैं तो इसी चीज़ से खुश हो जाती हूँ कि मेरा सूट ये ढीला हो गया है। तो बस फिर मैंने अपना क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। और ये मैं सब कुछ अच्छे से कर देती हूँ, वाइट है ना तो इसपे इतने-इतने से धब्बे दिखते हैं। और फिर ये देखिए अच्छे से करने के बाद मैं सारा सामान हटाकर करती हूँ, नीचे से भी हर चीज़ हटाकर बहुत बढ़िया से सफाई कर देती हूँ। मगर फिर अभी शाम होते-होते अगर आप देखें ना तो इतना ज़्यादा इस पे धूल-मिट्टी जमी हुई मिलेगी ना, वो इसलिए क्योंकि एक तो बाहर से ना इतनी धूल-मिट्टी आती है, पूरा जाल खुला रहता है, उसमें जालियों में से इतनी मिट्टी आती है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता। और इसलिए मुझे लगता है जिनका गली में होता है ना, गलियों में घर होता है, तो वो कितने सही रहते होंगे, 1-2 दिन सफाई भी ना करें ना तो उनका चल जाता होगा मुझे लगता है। मगर मेरा बिल्कुल भी नहीं चलता, मुझे तो अभी कर रही हूँ ना तो शाम तक ऐसा लगेगा कि धूल आ गई है, हाथ लगाऊँगी ना किसी चीज़ पर तो मुझे महसूस होगा कि जैसे धूल जम चुकी है। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया था, बेड भी, टीवी भी अपना। और सब कुछ करने के बाद ना फिर मैं बाद में ऊपर भी चढ़ी थी, सीनरी लगी हुई है, वो भी सफाई करने के लिए चढ़ी थी, मगर वो पूरा आया ही नहीं था। उसमें मोबाइल में आया नहीं था तो वो मैंने क्लिप काट दी थी। और ये देखिए इनका सोने का टाइम है ना, तो बस ये आगे पीछे घूमते रहेंगे, कब मैं यहाँ से जाऊँ और पंखा चले और ये भाई आराम से सोएं।
और ये देखिए पूरा मेरा कमरा-वमरा होने के बाद मैं आ गई थी बाहर सोफ़े पर, और ये सोफ़े का कवर ना मैंने ऊपर से अलग से चढ़वाया है। इसके अंदर जो सोफ़ा है उस पर तो चढ़वाया ही था, बड़ा प्यारा-सा लगता है। और ये मैंने इसका पूरा कवर अलग से इसलिए बनवाया है क्योंकि ये जो एंजल है ना, सिम्मी है, इसके जो ये है ना जो जिस पर हाथ रखते हैं साइड की चीज़ जो है ना, ये इतना खुरच देते हैं भैया, इतना खुरच देते हैं। अब तो मैं क्या करती हूँ ना, इसमें तौलिया डाल कर रख दी थी साइड में। तो काफ़ी दिनों से वो ऐसी ही पड़ी थी, तो हर व्लॉग में आ रही थी। बेबो ने नोट किया कि मम्मी कोई क्या सोचेगा कि ये यहाँ क्यों पड़ी रहती है। मैंने कोई नहीं, मैं किसी व्लॉग में बता दूँगी कि यहाँ क्यों पड़ी रहती है। अभी नहीं है क्योंकि मैंने उसे वॉश कर दिया है। और यहाँ पर मैं इसलिए डाल देती हूँ, इतना खुरच देते हैं। और ये भी अभी काफ़ी ख़राब कर चुके हैं इसको भी। और जो इसके अंदर का कलर है वो थोड़ा इस तरह के, इनका बाल ना लगे, इतने चमकते हैं उस पर। तो इसीलिए मैं ये कवर डाल कर रखती हूँ। और फिर मैंने बाहर की भी साफ़-सफ़ाई की, और जो धुलने के कपड़े थे फिर वो मैंने मशीन में डाल दिए थे। और बस इसी तरह से अपना घर क्लीन किया। और ये देखिए जो भी कपड़े हैं वो जाएंगे मशीन के अंदर। और मशीन आज नहीं लगाऊंगी, मशीन लगाऊंगी अब मैं कल। आज बस क्लीन करने के बाद मैं जाऊंगी किचन में अपना खाना बनाने के लिए। और ये देखिए एंजल का खाना यहीं पर रख देती हूँ मैं बाहर, क्योंकि जब मैं कहीं चली जाती हूँ ना, तो अगर इरफान को या फिरोज को फ़ोन करती हूँ कि बच्चों को खाना दे दो, कहीं लेट हो जाती हूँ, या जैसे मैं अपने भैया के घर जाती हूँ 1-2 दिन के लिए, वहाँ तो टाइम लग ही जाता है, तो इरफान या फिरोज वही खाना दे देते हैं मेरे एंजल को। तो यही सामने रख कर जाती हूँ जो उन्हें परेशानी ना हो ढूँढने में। फिर वो ये कहते हैं हमें तो मिला ही नहीं, कहाँ है, तो पूरे घर में कहाँ ढूँढेंगे, तो यहीं पर रखा रहता है। और एंजल को साथ इसलिए नहीं लेकर जाती हूँ क्योंकि वो ना बहुत पता नहीं क्यों इतना गुस्से वाला हो गया है, एकदम हमला करने लगा। और आज तक कभी किसी पे नहीं किया, सिर्फ बेबो पर और मेरे भतीजे किन्नू पर ही करता है। हमेशा उन पे ही हमला करता है, उनको काटता नहीं, सिर्फ पंजा मार देता है। और बेबो के सिर्फ एक बार ही दाँत मारा, वरना हमेशा पंजा ही मारता है। और ये देखिए मैं जाली का दरवाज़ा साफ कर रही थी, और धूल इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी आँधी आ रही है, बारिश आ रही है, तो उसकी वजह से ना कितनी भी सफाई कर लो और इनमें तो भरी जाती है पूरी धूल। और पूरा क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी फिर अपना झाड़ू लगाने के लिए। तो मैंने पहले किचन से झाड़ू लगाई थी, फिर अपने कमरे से झाड़ू लगाऊंगी। और आप बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और प्लीज़ अगर अच्छे लगते हैं और जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरा व्लॉग फुल देखा करें, और कमेंट करके बताया करें कि कैसा लगा। और ये सिम्मी बाहर बैठी हुई थी क्योंकि इसके बच्चे अंदर थे, तो वो आवाज़ लगा रही थी अपने बच्चे को अंदर जाने के लिए, तो फिर मैंने उसको गेट खोला, वो उसको भी अंदर कर दिया। और घर में इसलिए इतनी शांति क्योंकि एक भी बच्चा तुम्हें यहाँ पर दिखेगा नहीं, क्योंकि सारा काम कर लेती हूँ मैं, साफ सफाई, चादर वादर बिछाना तो चलता है। जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो झाड़ू में ऐसे बच्चे आएंगे लटक लटक कर, इतना मुझे परेशान करते हैं, इतना दुखी कर देते हैं। तो फिर रोज के काम में पहले मैंने दूसरे कमरे में बेबो के कमरे से सफाई की, झाड़ू पोछा कर देती हूँ, फिर उनको करके फिर अपने पूरे घर में करती हूँ। तो रोज का मेरा यही रूटीन रहता है। और आज भी मैंने सारे बच्चों को इंजल को किंजल तो है ही नहीं, मुझे अभी तक मेरी किंजल याद आती है। सिम्मी को, उसके बच्चों को, सबको मैंने बंद कर दिया था कमरे के अंदर, और फिर अपना झाड़ू पोछा अच्छे से किया। और ये इंजल बाहर रह गया था, बस ये ज़्यादा मुझे परेशान करता नहीं है। अगर मैं बोलूँगी ना काम कर रही हूँ और इसे बोलूँगी सिर्फ एक बार इंजल हटो, तो बैठो भी एकदम हट जाएगा। और ये देखिए मेरा पोछा लगकर पूरा अच्छे से अब सारा काम हो गया है, पोछा भी लग चुका है। और अब मैं करूँगी अपना फ्रेश होकर खाने की तैयारी। और मैं कह रही थी आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें जो भी नए हैं, और लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग। और ये देखिए मेरा, हाँ, ये बेबो भी आ गई थी। बेबो आज दिख नहीं रही थी आपको कि कहाँ है सुबह से, तो इसका भी मैं भी आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। ये अपने काम में लगी हुई थी और क्या कर रही थी, अभी आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर पर्दे डाल दिए, तो बहुत तेज धूप आती है बाहर से, तो पर्दे डाल देती हूँ ना, तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। और मेरा सारा काम हो चुका था। और इधर फिर बेबो ने दिया सब बच्चों को खाना कमरे से निकाल कर, और ये देखिए सब खाना खा रहे थे। और मेरा घर भी पूरी तरह से रेडी हो चुका था।
और ये देखिए मैं ना जब इतने मैंने काम किया तो मैंने टीवी में चला दी थी सूरत बकरा, वो चल रही थी और मैं काम कर रही थी। और ये देखिए बेबो क्या कर रही थी, बेबो ने ये गुल्लक बनाई है, कितनी प्यारी-सी। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।